प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार जो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है, यूं ही कोई बिना बात अच्छा लगने लगता है। पता ही नहीं चलता कि प्यार है या आकर्षण, लेकिन जो भी हो यह एहसास उम्र भर याद रहता है। दिल्ली का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनुराग 11th आर्ट्स का स्टूडेंट था। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज सोच समझ कर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वह औसत दर्जे का था, लेकिन कोकरिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिंपल पड़ते थे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। अंशुल भी अनुराग से कम सुंदर नहीं थी। अंशुल 9th में पढ़ती थी, दिखना था। बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन हुए और साइबा के रोल के लिए अंशुल को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अनुराग ने अंशुल को देखा तो देखता ही रह गया। पहली नजर में अनुराग को अंशुल से प्यार हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतजार करता रहा। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर वो चाहे प्ले में ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ अंशुल भी अनुराग के प्रति एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्ले के आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्जा के सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों ने निहत्थे मिर्जा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी अंशुल इतना खो गई कि मिर्जा बने अनुराग को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा बत्रा मैडम ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कहा, बेटा ये सब प्ले है, यह रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद अनुराग और अंशुल की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह एक दूसरे को इतना चाहने लगे। अनुराग अंशुल के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी वो दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार अनुराग को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। अंशुल इस बीच बेचैन हो गई क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव अनुराग के प्रति चाहत के अनुराग से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपने फ्रेंड को साथ लेकर उसके घर चली गई। अनुराग उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल को उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। अंशुल की बेचैनी भी उससे मिलकर कम हो जाती है। इस उम्र में भावनाओं का सैलाब सा उठता है जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में, स्कूल में मिलना, पता ही नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अनुराग की 12th पूरी हो गई और अंशुल की अब 11th में आ गई। अनुराग लॉ करने के लिए देहरादून चला गया। यहाँ अंशुल का मन स्कूल में नहीं लगता था, तो उसने स्कूल को छोड़कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय तक उनके मन में खालीपन रहा, मन कहीं लगता ही नहीं था। एक दूसरे की याद भी आई, फोन पर थोड़ी बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्कल बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक आकर्षक था जो उम्र के उस पड़ाव पर हर लड़का लड़की को अक्सर हो ही जाता है। अनुराग की जिंदगी में आज कोई और लड़की है और अंशुल की शादी हो चुकी है। इस तरह